तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वेरिएबल की पावर 1 होगी और उसमें वेरिएबल 2 होंगे हमारे। सिंपली जैसे कि मैं लिख दूं अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये लीनियर हुई। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है यहाँ पर x और y, इसकी पावर जो है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, एक x है और एक y है। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये बेसिकली कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ भी है। सो लेट, मैं सबसे पहले लेट करूंगी, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स मानूंगी एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू वाई मानूंगी। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है वो इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक कितना है मेरा, सो देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ है, मैथ्स में हमेशा याद रखिएगा इज का मतलब जो होता है वो इज इक्वल टू होता है। ये आसान ट्रिक है समझने के लिए, क्योंकि कई बार इक्वेशन बनाते हुए बच्चों को नहीं समझ में आता कि किसको किसके बराबर हमको रखना है, कब इज इक्वल्स टू लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इज का मतलब इज इक्वल्स टू होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी मानी थी हमने, एक्स, इज का मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि 2 इंटू वाई। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x 2y को उधर ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस हमको इसमें यही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उसमें से फिर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 3.5 बार, ये है। तो पहले मैं इस वाली डिजिट को दूसरी साइड लेकर आती हूँ, इज इक्वल्स टू में 0 बनाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से ए बी सी निकाल लो। a कितना हो जाएगा, बेसिकली मेरा x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a मेरा 2 हो जाएगा। y का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा b होता है, तो b मेरा 3 हो जाएगा एंड ये वाली पूरी टर्म मेरी c होती है, तो c कितना है, माइनस का 9.35 बार। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में वो है ही, तो यहाँ पर हमें a कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं y को अलग देखूं तो यहाँ y के साथ 1 है, 1/5, क्योंकि 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं y के साथ, जब भी तो y बाई 5 मिलेगा ना मुझे, और बाहर माइनस साइन भी है, तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, सो बेसिकली b कितना हो जाएगा, यहाँ से b कितना हो जाएगा, माइनस 1/5, क्योंकि माइनस 1/5 को जब आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म मिल जाएगी। एंड लास्ट हमारा c, वो तो माइनस 10 है ही। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वाली इक्वेशन हमारी क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y, 6 को उधर ले आएंगे, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा मेरा, x का कोफिशिएंट है -2, b क्या हो जाएगा मेरा, y का कोफिशिएंट है 3 एंड c क्या हो जाएगा मेरा, -6। नाउ कम टू द फोर्थ वन क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 3y। तो मैं 3y को इधर ले आऊंगी, इज इक्वल्स टू के x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो b कितना हो जाएगा -3। बेसिकली जो x का कोफिशिएंट देखिए आप यहाँ पर, जो x का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट है वो b होता है, एंड कांस्टेंट टर्म मेरी c होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा, c विल बिकम 0। ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ इसके 5th पार्ट पर चलते हैं। सो 5th पार्ट में हमने क्या करना है, सो 5th में हमारा 2x इज इक्वल्स टू -5y, तो हम इसको इधर ले आएंगे, 2x -5y इधर आके +5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a कितना हो जाएगा बेसिकली मेरा 2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है 5, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c मेरा 0 हो जाएगा। 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट क्या है, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर तो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो अब एक बात देखिए, x का कोफिशिएंट क्या होता है, जो a होता है विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y है ही नहीं, इस इक्वेशन में y है ही नहीं, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो b, जिसको हम b बोलते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। जब y यहाँ पर है ही नहीं तो b 0 हो जाएगा ना, एंड कांस्टेंट टर्म c किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, फिर हमारा 7th, y - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x नहीं है, अगर x नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट a होता है वो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली a मेरा 0 हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि x है ही नहीं। b कितना, y का कोफिशिएंट, b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो y के पास क्या है यहाँ पर, मैं 1 मान लूं, तो y का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, और कांस्टेंट टर्म c कितनी है -2 के बराबर। नाउ कम टू द 8th, 5 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो अब लास्ट वाले में क्या करेंगे, 2x को इधर ले आऊंगी मैं, तो क्या हो जाएगा 5 - 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -2, y यहाँ पर है नहीं है, तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और कांस्टेंट टर्म c कितनी है यहाँ पर +5। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।